ओम परमात्मने नमः। 22वें अध्याय में पांचाल, कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित देवोदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा प्रसरत। प्रसरत के पुत्र द्रुपद थे और द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। धृष्टद्युम्न का नाम का पुत्र था धृष्टकेतु। भमरियास्व के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाए। अजमेर का दूसरा पुत्र था ऋक्ष। उनके पुत्र हुए संवरण। संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, जनु, निषाधास्व। सुधन्वा से गोहोत्र, सोहोत्र से च्यवन और च्यवन से कृति और कृति से उपरिचर वसु और उपरिचर वसु से बृहदर्थ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहदर्थ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदिप आदि चेदी देश के राजा हुए। बृहदर्थ का पुत्र था कुशाग्र, कुशाग्र का ऋषभ और ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान और पुष्पवान के जहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बृहदर्थ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापी और सोमापी का पुत्र हुआ श्रुतश्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई। जनु का पुत्र था सुरथ, सुरथ का विदुरथ और विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ अयुत। अयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथ्य और देवातिथ्य का ऋष्य, ऋष्य का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, संतनु और वाल्हीक। देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उसके छोटे भाई संतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में संतनु का नाम था महाविष। इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम संतनु हुआ। एक बार संतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने संतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम परिवेत्ता हो, इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र को उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने संतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने से बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु संतनु के मंत्री अस्मरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे, इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और तब संतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे थे और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सत्ययुग के प्रारंभ में वे फिर इसकी स्थापना करेंगे।
संतनु के छोटे भाई वालिक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरी, भूरिश्रवा और सल। संतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्टिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर, भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात ही क्या है, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। संतनु के द्वारा दासराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। इसी दासरथ की कन्या सत्यवती से पाराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कलावतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अवतीर्ण हुए। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद्भागवत पुराण का अध्ययन किया है। यह पुराण परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पैल आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था, दूसरे शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। संतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राज क्षमा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। परीक्षित, धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, कन्या का नाम था दुस्सला और पांडु की पत्नी थी कुंती। और साप बस पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों के तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिद्वय, भीमसेन का पुत्र था श्रुतसेन, अर्जुन का श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानीक और सहदेव का श्रुतकर्मा। इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडिम्बा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया ने सुहोत्र और नकुल के करेणुमती से नरमित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नाग कन्या उलूपी के गर्भ से इरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से बब्रू वाहन का जन्म हुआ। बब्रू वाहन अपने नाम का ही नाना का ही पुत्र माना गया। क्यों कि पहले ही यह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने सभी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, उस समय कुरु वंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम ही जल ही चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हैं। इनके नाम हैं जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन, उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा और यह सर्प यज्ञ की आग में सब सर्पों का हवन करेगा। यह काव से तुर्को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानीक। वह याज्ञवल्क्य ऋषि से
तीनों वेद और कर्म कांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा एवं शौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानीक का सहस्रानीक, सहस्रानीक का अश्वमेधज, अश्वमेधज का असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नैमी चक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा तब वह कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नैमी चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ और चित्ररथ का कबीरथ और कबीरथ का वृष्टिमान और वृष्टिमान का राजा सुसैन और सुसैन का सुनीत, सुनीत का नृचक्षु, नृचक्षु का सुखीनल, सुखीनल का परिप्लव, परिप्लव का सुनय और सुनय का मेधावी, मेधावी का नृपंजय, नृपंजय का दूर्व और दूर्व का पुत्र तिमी होगा। तिमी से बृहद्रथ, बृहद्रथ से सुदास और सुदास से शतानीक और शतानीक से दुर्दुमन, दुर्दुमन से वहीनर, वहीनर से दंडपाणी और दंडपाणी से निमि और निमि से राजा क्षेमक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोम वंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूं। जरासंध के पुत्र सहदेव से मार्जारी, मार्जारी से श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवा से अयुतायु, अयुतायु से निर्मित्र नामक पुत्र होगा। निर्मित्र के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के बृहस्सेन, बृहस्सेन के कर्मजित और कर्मजित के सुतंजय, श्रुतंजय के विप्र और विप्र के पुत्र का नाम होगा सुचि। सुचि से क्षेम, क्षेम से सुब्रत, सुब्रत से धर्मसूत, धर्मसूत से सम और सम से द्युमुत्सेन, द्युमुत्सेन से सुमति और सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत, सुनीत का सत्यजित और सत्यजित का विश्वजित और विश्वजित का पुत्र रिपुंजय होगा। ये सब बृहद्रथ वंश के राजा होंगे। इनका शासनकाल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। अतः 22वां अध्याय समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को लगाएं, कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा।